अभी के अभी इस महल से बाहर निकल जाओ और दोबारा वापस लौट कर कभी मत आओ, वरना तुम्हारी ये घटिया करतूत मैं इस तरह वायरल करूंगा कि तब तुम्हें समझ आएगा कि बदनाम होना किसे कहते हैं। जी टीवी के सीरियल तेरे बिना जिया जाए ना में कृषा की प्लानिंग कामयाब हो गई है और देवराज ने वामिका को अल्टीमेटम दे दिया है इस घर से बाहर निकल जाने का। असल में कृषा ने पूरी प्लानिंग की थी कि वामिका का सच देवराज के सामने आ जाए और ऐसा हो भी गया। वामिका का खुलासा सभी घर वालों के सामने हो गया है। साथ ही देवराज वामिका से बेहद नाराज है क्योंकि वामिका ने फिर से वही हरकत की है जो उसने पहले करने की कोशिश की थी। इसीलिए देवराज ने उसे घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। ये जानकर कृषा बेहद खुश है और वो जया माँ को वार्निंग भी देती है कि अभी वामिका गई है, आगे आने वाले दिनों में जया भी जाएगी। या बिकॉज वामिका ने फिर दोबारा से वही सेम हरकत की जो पहले भी कर चुकी हैं। उन्होंने फिर से मेरी ड्रिंक में एक मेडिसिन मिलाने की कोशिश की और मुझे बेहोश करके मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जो पहले भी वो कर चुकी हैं। और उसकी मैंने उनको वार्निंग की थी लास्ट टाइम कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगी तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन उस बात को उन्होंने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। इसलिए वही सेम चीज़ जो उन्होंने रिपीट की उसके कारण उनको मैं वही सेम सज़ा दे रहा हूँ, इस घर से बाहर निकाल रहा हूँ। और मैंने उनके पिताजी को वादा किया था कि वो अंबिकापुर से बाहर नहीं जाएंगी, तो उन्हें किसी दूसरी हवेली में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वो अब इस घर में वापस कभी नहीं आएंगी। एज अ कैरेक्टर देवराज, उसको तो पता ही नहीं है ना कि वामिका जया माँ की क्या लगती है। सो ही इज़ ऑब्लिवियस अबाउट दिस फैक्ट। और आगे जया माँ क्या करती हैं, वामिका को इस घर में रखती हैं, वापस लेके आती हैं, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता होगा। बट एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मैंने अगर एक बार फैसला कर लिया कि मैं उसको यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो जया माँ उसको अपोज करके उसको वापस यहाँ लेकर आएंगी। जया माँ को देवराज कभी भी नफरत नहीं करेगा। वो चाहे कुछ भी कर लें, वो चाहे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, मुझसे पैसा लेना चाहती हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि देवराज के मन में कभी भी जया माँ के लिए वो चीज़ आएगी। बिकॉज बचपन में जब मेरे माँ बाप चले गए थे तो जया माँ ही थी जिन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, ये सब कुछ दिया। सो कहीं ना कहीं आई एम वेरी इंडेटेड टू हर। तो बाकी जो भी है उन्होंने मुझे पाला तो है ही ना, तो मेरे लिए तो वही माँ है मेरी। मतलब ये तो कृषा काफ़ी टाइम से चाहती थी। इनफैक्ट इसी के पीछे तो ये ही सच बाहर निकालने के पीछे इतने टाइम से कृषा लगी हुई थी। अब जाके फाइनली एक चीज़ हाथ लगी है और एक इंसान जो जिसके पीछे मैं पड़ी हुई थी उसका सच बाहर आया है। अभी जया माँ बची हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ तक भी ज़रूर पहुँचेगी कृषा। लेकिन अभी वामिका का भी सच बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो आ चुका है। और कृषा थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, उसने एक कैमरा ऑलरेडी रूम में फिक्स कर दिया था जिससे उनके देवराज और वामिका के बीच में जो भी हुआ वो सबको पता चल गया। सो लेट्स सी आगे, होपफुली अभी ये सब अच्छा गया तो आगे भी सब कुछ अच्छा जाएगा। आई थिंक अब जो सबूत हाथ लगाए उसके बाद तो देवराज, मुझे नहीं लगता उन्हें वामिका को दोबारा से ऐसा एक मौका देना चाहिए, क्योंकि पहले भी वो वामिका को बहुत मौके दे चुके हैं और हमेशा मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ही गलत प्रूफ करा गया बिकॉज आई डेंट हैव अ सबूत। लेकिन इस बार तो बाकायदा सबूत कृषा ने सबको दिखाया, तो मुझे नहीं लगता कि देवराज वामिका को घर में रहने देंगे। डेफिनेटली उसे महल से बाहर निकाल देंगे। जहाँ तक रही बात जया माँ की, तो उनको एक धक्का लगना बहुत ज़रूरी था जो लग चुका है। जया माँ तो डेफिनेटली ट्राई करेंगी कि वामिका को वापस लेके आएँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वामिका वापस तो नहीं आनी चाहिए। डेफिनेटली प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो इतने टाइम से चल ही रही है, लेकिन कई बार मैं जीती थी, कई बार जया माँ जीती थी। एंड मोस्टली ऐसा होता था कि मेरे हाथ सबूत लगता था, लेकिन वो जब मैं पूरे घर वालों के सामने दिखाने जाती थी, जया माँ सबको ऑलरेडी इतना टॉर्चर और इतना ब्लैकमेल कर लेती थी कि कोई सबूत आता नहीं था और कोई सबूत प्रूव नहीं हो पाता था। इस बार बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है और उम्मीद तो यही है कि कृषा जया माँ का भी सच बहुत जल्द बाहर निकाल के लेके आए। And it'll be a happy ending.